हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जो है जीएसटी में लेटेस्ट जजमेंट ऑर्डर को लेकर है। यहां पर जो है जीएसटी में एसएससी को काफ़ी बड़ी रिलीफ मिली है और जो डिमांड ऑर्डर थे उसको भी यहाँ पर क्वैश किया गया है। वीडियो को पूरा तक देखिएगा, समझिएगा किस तरीके से यहाँ पर एसएससी को रिलीफ मिली है। सीजीएसटी एसजीएसटी के रिगार्डिंग डिमांड रेज की गई थी। यहाँ पर जो है एसएससी ने अपने रिप्लाईज को भी सबमिट किया था। इस वाले जजमेंट की जो कॉपी है वो आप ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, एसएससी के नाम से सर्च करके, या फिर रिपीटेशन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कोई ऑर्डर पास होता है तो आपके पास जो भी रेमेडीज अवेलेबल हैं उनको आपको टाइम लिमिट के अंदर ही अवेल करना होता है। एसएससी यहाँ पर जो है अपील भी फाइल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने रिट पिटिशन को प्रेफर किया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर हो सकता है कि अपील में उनको रिलैक्सेशन नहीं मिलती। समझिएगा ध्यान से। पैटिशनर इम्पंज ऑर्डर, पैटिशनर ने कहा है कि ये ऑर्डर जो है इस पर्टिकुलर डेट में पास किया गया था, इम्पंज ऑर्डर है, सेक्शन 73 में पास किया गया था। ठीक है, इसके रिगार्डिंग ये डिमांड जो है रेज की गई है, इसी को यहाँ पर चैलेंज किया गया है। Then counsel for the petitioner submitted that the petitioner had on account of an error claim integrated GST credit instead of CGST SGST। इन्होंने जो है गलती से IGST का क्रेडिट ले लिया, जबकि उनको जो है CGST SGST का क्रेडिट लेना था। विच वाज ए मैरी बोनाफाइड क्लैरिकल एरर। उनका ये कहना है कि जी ये जो है यहाँ पर जो एरर हुई है ये बोनाफाइड नेचर की है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है एसएससी की तरफ से कुछ जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। He submitted that the amount is still lying to the credit of the petitioner and that the petitioner had duly informed the authorities of the same in response to the so called notice। उन्होंने फर्दर यहाँ पर सबमिट किया कि जो अमाउंट है वो भी स्टिल लाइंग पर यहाँ पर जो है वो क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ी हुई है, और अभी तक जो है इसके रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। और पैटिशनर ने जो है अथॉरिटीज हैं, जब उन्होंने अपने रिप्लाई को सबमिट किया तो उन्होंने सोकोज नोटिस के रिप्लाई में इस चीज़ को मेंशन भी किया था। ही फर्दर सबमिट्स दैट द इम्पंजोरर डज नॉट रिकॉर्ड एनी फाइंडिंग ऑन द सेट रिप्लाई। उनका ये कहना है कि जी जो ये इम्पंज ऑर्डर पास हुआ है इसके रिगार्डिंग जो है कोई भी ना तो उन्होंने कोई कमेंट किया है, ना ही कि इनके रिप्लाई के अगेंस्ट में एडवर्ट चीज़ें हैं, ना ही उसके रिगार्डिंग कुछ भी यहाँ पर जो है वैल्यू को बताया ही नहीं है। बस उन्होंने क्लियरली यहाँ पर लिख दिया कि रिप्लाई जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। तो आप बताइए इसमें क्या कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा कि एक पर्सन है उसको खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि जी यहाँ पर जो है गलत सेलेक्ट कर लिया। तो अब यहाँ पर वो खुद ही कह रहा है कि उसने जो है CGST SGST क्लेम कर लिया है। IGST वाला जो पॉइंट है कि गलती से उसने CGST SGST क्लेम करना था, अब IGST उसने क्लेम कर लिया। तो अब यहाँ पर इस टाइप के जो डिमांड ऑर्डर है उसमें ये कहा जा रहा है कि जी आप जो है ये टैक्स जमा कर दें। हाँ, इस पे एक यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसके लिए एक स्पेशल सेक्शन भी है कि जो ये लाइबिलिटी है इस पे इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। तो अगर किसी और असेसिंग ऑफिसर ने आपके डिमांड ऑर्डर में इंटरेस्ट लगाया हुआ है तो वो गलत है, तो आप नोट करके रखें। और दूसरा यहाँ पर जो है इस तरीके के जो केस है कि अब यहाँ पर जो CGST SGST है इसकी तो टाइम लिमिट जा चुकी है, तो अब इसका यहाँ पर क्रेडिट तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो उन्होंने जो है IGST ले लिया, अब IGST टैक्स की डिमांड आ रही है। ये वाइस वर्सा केस भी हो सकता था, CGST SGST ले लिया, लेना था IGST, तो अब इसका तो लॉस हो गया, डबल डबल यहाँ पर लॉस पे करना पड़ रहा है इसको तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ इन्होंने लिख दी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। इसमें क्या कॉम्प्रिहेंसिव की रिक्वायरमेंट आएगी? इट इज नोटिस दैट द ऑर्डर रेटेड दिस रिकॉर्ड दैट सिंस नो पेमेंट हैज़ बीन मेड विद इन 30 days ऑफ द इशू ऑफ द नोटिस, कि आपको जो है 30 दिन का नोटिस दिया गया था, आपने पेमेंट नहीं करी, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं डिपार्टमेंट के पास उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर यहाँ पर जो डिमांड है वो क्रिएट की जा रही है, और एनेजर अटैच लगाकर यहाँ पर डिमांड ऑर्डर जारी कर दिया गया। फर्दर द ऑब्जर्वेशन इन द ऑर्डर डेटेड दिस इज नॉट सस्टेनेबल। ऑनरेबल कोर्ट का भी यहाँ पर ये भी हुआ है कि ये जो है सस्टेन नहीं करनी चाहिए। रिप्लाई जो है पेटिशन ने फाइल किया था, डिटेल्ड रिप्लाई है वो, इन्होंने यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर भी सबमिट किया। प्रॉपर ऑफिसर हैड टू एटलीस्ट कंसिडर द रिप्लाई ऑन मेरिट्स। कम से कम प्रॉपर ऑफिसर को जो है मेरिट्स के बेस पर रिप्लाई को कंसिडर कर लेना चाहिए था। देन फॉर्म एन ओपिनियन वेदर द एक्सप्लेनेशन वाज सफिशिएंट और नॉट। उसके बाद ही उनको ओपिनियन क्रिएट करनी चाहिए थी कि जो एक्सप्लेनेशन है सफिशिएंट है या नहीं है। ही मैरिली हेल्ड दैट, उन्होंने जो है अपनी मर्जी से यहाँ पर ये लिख दिया रिप्लाई जो है कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, डिटेल नहीं है। सिंस नो पेमेंट हैज़ बीन मेड, 30 दिन के अंदर जो है पेमेंट नहीं हुई है। प्रॉपर ऑफिसर एंड नो प्रॉपर ऑफिसर रिप्लाई एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, कि आपके जो है कोई भी प्रॉपर जो है वो एक्सप्लेनेशन रिसीव नहीं हुई है। विच एक्स फेसिए शोज दैट द प्रॉपर ऑफिसर हैज़ नॉट इवन लुक द रिप्लाई। ये क्लियरली दिख रहा है कि जो रिप्लाई सबमिट हुआ था वो तो असेसिंग ऑफिसर ने देखा ही नहीं है।
तो ऐसा काफ़ी केस में हो रहा है। और यहाँ पर जो एज वाला जजमेंट ऑर्डर है आप इस वाले पॉइंट के रेफरेंस में लगा सकते हैं, अगर आपका भी जो रिप्लाई है उसको यहाँ पर डिपार्टमेंट ने ओवरलुक कर दिया, उसको प्रॉपरली चेक नहीं किया। अकॉर्डिंगली द इम्पंज ऑर्डर बीइंग ड्राफ्ट ऑफ एनी रीजनिंग इज नॉट सस्टेनेबल एंड इज सेट असाइड। इसीलिए यहाँ पर जो इम्पंज ऑर्डर है उसको यहाँ पर रीजनिंग नहीं है, इसलिए वो सस्टेन नहीं करना चाहिए, यहाँ पर उसको सेट असाइड किया जा रहा है। मैटर इज अकॉर्डिंगली रेमिट टू द प्रॉपर ऑफिसर। इसके बाद जो है प्रॉपर ऑफिसर को रेमिट बैक किया गया है ताकि वो प्रॉपरली जो सोगोज नोटिस है वो जो है एडजुकेट कर सके। सोगोज नोटिस के बेस पर जो सोगोज नोटिस उन्होंने दिया था उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी भी दी कि ये क्या कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पर नहीं लगाना है। केसीसी ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। एट रिक्वेस्ट ऑफ द लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर वी परमिट द पेटिशनर टू फाइल एडिशनल रिप्लाई। एडिशनल रिप्लाई का यहाँ पर चांस इनको मिल गया है। सोगोज नोटिस के अगेंस्ट में विद इन ए पीरियड ऑफ 1 वीक, जिस दिन ये जो जजमेंट ऑर्डर है वहाँ से 1 वीक का टाइम दिया गया है। चैलेंज टू द सब्जेक्ट नोटिफिकेशन रेज्ड बाय द पेटिशनर इज लेफ्ट ओपन। इस तरीके से यहाँ पर जो डेट एक्सटेंशन वाली 73 में जो डिपार्टमेंट ने 168 का यूज़ करके मल्टीपल नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिस जारी करने की, ऑर्डर पास करने की जो डेट एक्सटेंड करी थी उसको भी चैलेंज किया गया था, लेकिन उस पर कोई भी यहाँ पर डिसीजन नहीं दिया गया। हाँ, इस वाले जजमेंट ऑर्डर में ये वाला डिसीजन काफ़ी फेवरेबल आया है और ये इसकी हेल्प से आप जो है काफ़ी सारे केस जो है आपके रिजोल्व हो जाएंगे। आपको इस वाले जजमेंट ऑर्डर का जरूर मेंशन करना है जब आप अपील 1 में जा रहे हो या रिप्लाई बना रहे हो, दोनों केस में यहाँ पर मेंशन करना है। हर टाइप के नोटिस के रिप्लाईज, आपको अपील कैसे करनी है, उनके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स, सब कुछ यहाँ पर वीडियो में अवेलेबल है। जो ड्राफ्ट फॉर्मेट्स है वो हेल्प पर्पज़ के लिए है कि आप जो है उसके बेस पर अपने रिप्लाईज को या अपील को तैयार कर सकते हैं। वीडियो के लिंक्स में वो अवेलेबल हैं, आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इनकम टैक्स जीएसटी काफ़ी सारी वीडियोज है। चैनल का जो पर्पज़ है फुल एजुकेशनल है। सब्सक्राइब करने आने के लिए वीडियो देखिए और आगे शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।